बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अरीबा रहमान, ठीक है, एंड आई एम लेक्चरर एट अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स गोना बी अबाउट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ओके। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हमारी तकरीबन सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को देखना है, ठीक है, ओके। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है हमारे पास बेसिकली क्या है कि इट इज़ एन आप कह लो कि इट इज़ अ ऑसियो मस्कुलो फेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हमारे पास क्या है बेसिकली इट इज़ अ ऑसियो मस्कुलो फेशियल स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। बोन्स कौन कौन सी हमारे पास आ जाएंगी? बोन्स में हमारे पास आ जाएगा 5 लंबर वर्टिब्रे, ठीक है, ठीक है, 11th और 12th रिब्स आ जाएंगी, ठीक है, एंड द इलियक पार्ट ऑफ पेल्विक बोन्स, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। और अगर मसल्स को डिस्कस करें, ठीक है, कि मसल्स में हमारे पास 4 मसल्स आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं? सॉस मेजर है, सॉस माइनर है, इलियाकस है एंड क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। दीज आर द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट मसल्स। उसके बाद अगर उसको हम मसल्स इसके डिस्कस करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि सॉस मेजर मसल है, ठीक है। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम 3 पार्ट्स, ठीक है। इसका ओरिजिन 3 पार्ट्स से होता है सॉस मेजर मसल का, ठीक है। नंबर 1 क्या है कि बॉडीज ऑफ T12 टू L5 वर्टिब्रे, ठीक है। नंबर 2 है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। थर्ड क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। ये 3 इसके हैं ओरिजिन, जहाँ से ये सॉस मेजर मसल जो है ओरिजिनेट होता है। उसके बाद इसका इंसर्शन जो है, ठीक है, इट इज़ एट द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई क्या है? वेंट्रल रेमाई ऑफ L1, L2 एंड L3, ठीक है। और अगर हम इसकी एक्शन की बात करें, उसमें हमारे पास क्या है कि फ्लेक्शन ऑफ थाई है एट हिप जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ट्रंक जो है स्टेबलाइज होता है एंड लाइक इट्स वाइस वर्सा, ठीक है। अगर हम दूसरा मसल देखें वो है हमारे पास सॉस माइनर, ठीक है। सॉस माइनर मसल, ठीक है। और जो सॉस माइनर मसल है हमारे पास, इसका जो ओरिजिन है इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अ लॉन्ग स्लेंडर मसल। ये एक लॉन्ग स्लेंडर मसल होता है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन ओनली 60% ऑफ पीपल, ठीक है। सॉस माइनर, अच्छा, ओके। ये हमारे पास इसका जो बोनी फ्रेमवर्क है आपके सामने, ये वो है हमारे एब्डोमेन का, ठीक है, ओके। हम सॉस माइनर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि सॉस माइनर हमारे पास क्या है कि इट्स अ लॉन्ग स्लेंडर मसल, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन ओनली 60% ऑफ पीपल एंड व्हेन प्रेजेंट, और जब प्रेजेंट होता है जिन लोगों में तो कहाँ होता है? लाइंग ऑन सॉस मेजर। ये कहाँ लाई करता है? हमारे पास सॉस मेजर के ऊपर लाई करता है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है हमारे पास सॉस माइनर का, ठीक है, वो कहाँ से होता है? 2 जगहों से होता है, T12 एंड L1 वर्टिब्रे, ठीक है, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम T12 एंड L1 वर्टिब्रे एंड फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और जो इसका इंसर्शन है, ठीक है, वो कहाँ से होता है? हमारे पास पेक्टिनियल लाइन ऑफ पेल्विक ब्रिम एंड इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। इंसर्शन कहाँ से होता है? इंसर्ट कहाँ पे होता है इसका? पेक्टिनियल लाइन ऑफ पेल्विक ब्रिम एंड इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई है वेंट्रल रेमाई ऑफ L1। और एक्शन इसका क्या है? हमारे पास वीक फ्लेक्सर है ऑफ लंबर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है।
सॉस माइनर इज द वीक फ्लेक्सर ऑफ लंबर वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम मसल पे, ठीक है। क्वाड्रेटस लंबोरम जो है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन मीडियल सॉस मसल एंड लेटरल ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन मीडियल सॉस मसल एंड लेटरल ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ठीक है। और इसका ओरिजिन हमारे पास कहाँ से होता है, फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L5, ठीक है, एंड फ्रॉम इलियोलंबर लिगामेंट, ठीक है, एंड फ्रॉम एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। ये 3 इसकी ओरिजिन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ से लंबर जो है ये क्वाड्रेटस लंबोरम जो है ओरिजिनेट होता है। और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है हमारे पास, इंसर्शन होता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 4 लंबर वर्टिब्रा पे, ठीक है, एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब पे, ठीक है। इट इज इंसर्टेड इनटू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 4 लंबर वर्टिब्रे एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, ठीक है। और जो इसकी नर्व सप्लाई है वो क्या है हमारे पास, वेंट्रल रेमाया ऑफ T12 टू L4। क्वाड्रेटस लंबोरम की जो नर्व सप्लाई है वो है वेंट्रल रेमाया ऑफ T12 टू L4। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक थोरैकोलंबर फेशिया होता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास क्या है, एक थोरैकोलंबर फेशिया होता है जिसको हम लंबर फेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, दे आर एंटीरियर लेयर, ठीक है, मिडल लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। जो एंटीरियर लेयर होती है नंबर 1 वो थिनेस्ट होती है, ठीक है, बहुत थिन होती है। और जो सेकंड मिडल लेयर होती है वो मिडल साइड पे होती है, ठीक है। वो थर्ड लेयर होती है पोस्टीरियर लेयर, वो हमारा बहुत थिक होती है, इट इज द थिकेस्ट लेयर, ठीक है। और जो एंटीरियर और मिडल लेयर होती है दे आर कन्फाइंड टू लंबर रीजन, बट पोस्टीरियर लेयर जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम नेक अप टू ये जो उसका लॉन्ग स्टेज की हमारे पास ग्रोइंग है वहाँ तक होती है, ठीक है। ठीक है, एंटीरियर एंड मिडल लेयर आर कन्फाइंड टू लंबर रीजन, ठीक है। और जो पोस्टीरियर लेयर है वो हमारे पास नेक से एक्सटेंड होती है, ठीक है, अप टू ग्रोइन रीजन तक। ये हमारा था थोरैकोलंबर फेशिया, ठीक है, जिसको हम लंबर फेशिया भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें जो आता है ठीक है 4 लंबर इसके मसल्स आते हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर, ठीक है, 4 लंबर वर्टिब्री आते हैं, ठीक है, और फ्रॉम हिप बोन आते हैं, ठीक है। यानी कि मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फ्रॉम लंबर वर्टिब्री एंड फ्रॉम हिप बोन, ठीक है। फ्रॉम लंबर वर्टिब्री हमारे पास क्या होता है, दे आर 2 वर्टिकल मसल्स, ठीक है, लोकेटेड मीडियली ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम लंबर वर्टिब्री टू फीमर, ठीक है। ये दो कौन से वाले हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, दे आर सॉस मेजर एंड सॉस माइनर मसल्स, ठीक है, जो कि विच मे बी एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट भी हो सकते हैं ये दोनों मसल्स, ठीक है। सॉस मेजर एंड सॉस माइनर मसल हमारे पास क्या है, ये लंबर वर्टिब्री मसल इसमें आते हैं, ठीक है। और लंबर वर्टिब्री में हमारे पास क्या है, 2 वर्टिकल मसल्स होते हैं, ठीक है, लोकेटेड मीडियली विच आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम लंबर वर्टिब्रे टू फीमर, ठीक है, एंड दे आर सॉस मेजर एंड सॉस माइनर। उसके बाद फ्रॉम हिप बोन अगर देखें तो देयर आर 2 ब्रॉड मसल्स, ठीक है, लोकेटेड लेटरली। हिप बोन साइड पे क्या है कि 2 ब्रॉड मसल्स हैं विच आर लोकेटेड लेटरली। वो कौन कौन से हैं, दे आर क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू 12th रिब एंड इलियकस फ्रॉम इलियक फोसा टू फीमर, ठीक है। हमारे पास जो हिप बोन में 2 लेटरल ब्रॉड मसल है कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम है, ठीक है, जो कि कहाँ से हमारे पास है, फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू 12th रिब तक होता है, ठीक है। और दूसरा मसल कौन सा है, इलियकस। इलियकस कहाँ से होता है हमारे पास, फ्रॉम इलियक फोसा टू फीमर। ये वो मसल्स हैं जो हमारे पास क्या है, फ्रॉम हिप बोन से हिप बोन साइड पे होते हैं।
उसके अलावा नर्व्स की बात करें, नर्व्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, सोमैटिक नर्व्स हैं और ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं। ठीक है, और जो सोमैटिक नर्व है उसमें हमारे पास क्या है कि T12, ठीक है, सबकॉस्टल नर्व, ठीक है, T12 नर्व जिसको हम सबकॉस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या है कि ब्रांचेस ऑफ लंबर प्लेक्सिस हैं। सोमैटिक नर्व में क्या है हमारे पास, ब्रांचेस ऑफ लंबर प्लेक्सिस हैं, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, ठीक है, इलियो इंग्वाइनल है, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, ठीक है, एंड फीमोरल नर्व है विच इज फ्रॉम लेटरल टू सॉस मेजर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सोमैटिक नर्व है, T12 नर्व, ठीक है, जो कि सबकॉस्टल। और नंबर 2 क्या है हमारे पास, ब्रांचेस ऑफ लंबर प्लेक्सिस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, इलियो इंग्वाइनल है, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है एंड फीमोरल नर्व है, ठीक है, क्या है, लेटरल टू सॉस मेजर। और इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और नर्व भी आती है, ठीक है, जिसको हम जेनिटोफीमोरल नर्व बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ऑन सॉस मेजर के ऊपर होती है ये मसल, ये नर्व जो होती है सॉस मेजर मसल के ऊपर होती है, ठीक है, कौन सी नर्व, जेनिटोफीमोरल नर्व। इसके अलावा इसमें ऑब्चुलेटर भी होती है, ठीक है, जो कि मीडियल है, सॉस मेजर के जो मीडियल साइड है वहाँ पे होती है ऑब्चुलेटर नर्व, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांचेस ऑफ लंबर प्लेक्सिस में क्या है हमारे पास, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आ गई, इलियो इंग्वाइनल आ गई, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई आ गई, फीमोरल नर्व आ गई, ठीक है, जेनिटोफीमोरल नर्व आ गई एंड ऑब्चुलेटर नर्व आ गई। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी नर्व होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व होती हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि 2 सिंपैथेटिक चेन्स आती हैं उसके अंदर, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर क्या है हमारे पास, 2 सिंपैथेटिक चेन्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी वेसल्स देखें, ठीक है, वेसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, वेसल्स आर द एब्डोमिनल एओर्टा एंड इंफीरियर वीना कैवा, IVC, ठीक है। वेसल्स में हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है, और क्या है, इंफीरियर वीना कैवा है, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा में हमारे पास क्या होता है कि इट बिगिंस एट द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ अपर 4 लंबर वर्टिब्रे, ठीक है, इट डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ अपर 4 लंबर वर्टिब्रे। उसके बाद क्या है कि ये एंड होती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4 वर्टिब्रे बाय गिविंग 2 कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। ये कहाँ पे एंड होती है हमारे पास, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4 वर्टिब्रे बाय गिविंग 2 कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि 3 सिंगल आती हैं, ठीक है, 4 पेयर्ड आती हैं और 3 टर्मिनल ब्रांचेस आती हैं, ठीक है, 3 सिंगल, 4 पेयर्ड एंड 3 टर्मिनल ब्रांचेस। सिंगल में हमारे पास क्या होता है, सीलिक, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक, ठीक है, एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये 3 सिंगल जो है ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल एओर्टा के, ठीक है। सीलिक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक है, ठीक है, जो कि L1 लेवल पे होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक। उसके बाद क्या है, इंफीरियर मेसेंट्रिक है, ठीक है, जो L3 लेवल पे होती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक है जो कि हमारे पास L3 लेवल पे होती है। उसके बाद क्या है हमारे पास 4 पेयर्ड आती है, ठीक है, 4 पेयर्ड में हमारे पास क्या है कि इंफीरियर फ्रेनिक आती है, सुप्रारीनल आती है, ठीक है, सुप्रारीनल क्या है L1 लेवल पे होती है, ठीक है, और जो रीनल है वो L2 लेवल पे होती है।
और फोर्थ वन होती है हमारे पास गोनेडल, ठीक है, वो क्या है हमारे पास L3 लेवल पे होती है, ठीक है। फोर्थ पेयर्ड है, उसमें कौन कौन सी है, इंफीरियर फ्रेनिक है, सुपरा रीनल है जो कि L1 लेवल पे है, ठीक है, रीनल है थर्ड जो कि L2 लेवल पे है, ठीक है, और फोर्थ जो है हमारे पास पेयर्ड वो गोनेडल है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास L3 के लेवल पे है। उसके बाद इसमें हमारे पास 3 टर्मिनल ब्रांचेस भी आते हैं, ठीक है, उसमें क्या है 2 कॉमन इलियक हैं और 1 मीडियन सैक्रल है, ठीक है, 2 कॉमन इलियक एंड 1 मीडियन सैक्रल। उसके बाद क्या है हमारे पास जो दूसरी है वैसे इसकी इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि इंफीरियर वेना कैवा जो है बेसिकली इट बिगिंस एट लोअर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टिब्रा बाय यूनियन ऑफ 2 कॉमन इलियक वेन्स, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से शुरू होती है इंफीरियर वेना कैवा, एट लोअर बॉर्डर ऑफ L5 वर्टिब्रा, ठीक है, बाय यूनियन ऑफ 2 कॉमन इलियक वेन्स। उसके बाद दूसरा इसमें हमारे पास क्या है कि इट असेंड्स एट राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, टिल द केबल ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। उसके बाद इंफीरियर वेना कैवा कि हमारे पास ट्राइब्यूटरीज आती हैं, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है 3 पेयर्ड होती हैं और 2 सिंगल होती हैं, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज और इंफीरियर वेना कैवा क्या है हमारे पास 2 में डिवाइड होती हैं आगे, ठीक है, 3 पेयर्ड होती हैं और 2 सिंगल होती हैं। जो 3 पेयर्ड होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि आती है कॉमन इलियक वेन्स होती हैं, ठीक है, रीनल वेन्स होती हैं और इसके अलावा हमारे पास क्या है हिपैटिक वेन्स होती हैं जो कि 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, 3 पेयर्ड है हमारे पास ट्राइब्यूटरीज, कौन कौन सी, कॉमन इलियक वेन्स, रीनल वेन्स एंड हिपैटिक वेन्स। उसके बाद 2 सिंगल हैं ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, 2 सिंगल हैं, वो कौन कौन सी है, राइट गोनेडल वेन एंड राइट सुप्रारीनल वेन, ठीक है। 2 सिंगल में हमारे पास क्या है, राइट गोनेडल वेन है और राइट सुप्रारीनल वेन। आप लोगों को ट्राइब्यूटरीज के, वेसल्स के, ब्रांच सबके नेम आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। आगे इनकी आपको पेयर्ड सिंगुलरिटी भी हैं, आपको ये सारी आप इसको जो है वो बेशक इसको मैप ग्राफ इसको आप टेबल की में ड्रॉ करें, अपने पेज पर लिख के रखें, इसको अच्छी तरह याद करें, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, सारी आपको आनी चाहिए। एक दफ़ा ज़रा हम अपने लेक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है इसमें पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है कि 5 नंबर वर्टिब्रा है, ठीक है, उसके इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, 12 रिब्स हैं, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बोनी पेल्विस है। मसल में हमारे पास सॉस मेजर माइनर कॉर्डिया लंबोरम, ठीक है, और इलियाकस है और एपोनेरोसिस है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इलियाकस मसल लाई इन द इलियक फोसा। इसमें सॉस मेजर कॉर्डिया लंबोरम इलियाकस मसल और सॉस माइनर की जो है हम ओरिजिन इंसर्शन आपको देख चुके हैं, ठीक है। इलियाकस का रह गया था, वो देख लेते हैं हम लोग कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, हमारे पास इलियक फोसा से है, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे है। नर्व सप्लाई कौन सी है, फीमोरल नर्व है, ठीक है। एक्शन क्या है इसका, लेटर फ्लेक्शन ऑफ हिप करवाता है एंड थाई फॉर लाइन पोजीशन। उसके बाद हमारे पास इलियो लंबर लिगामेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। इलियो लंबर लिगामेंट हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगामेंट पासिंग फ्रॉम द टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 5th लंबर वर्टिब्री
द पोस्टीरियर पार्ट 1/3 ऑफ द इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है। ये क्या है, इसकी इन्होंने प्लेसमेंट बताई हुई है कि किस साइड पे ये प्लेस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी आर्टरीज देखी थी, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या थी, एब्डोमिनल एओर्टा थी पहली। इसकी लोकेशन और डिस्क्रिप्शन क्या थी हमारे पास की, जो एओर्टा है वो एंटर करती है एब्डोमिनल थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द 12 thoracic वर्टिब्री। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि ठीक है, इट डिसेंड बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्री, ठीक है। यहाँ पे सारी डायग्राम बनाई जिसमें हम सारी एनाटॉमी दिखाई हुई है एओर्टा की, ठीक है। और इसके कुछ रिलेशन भी है, ठीक है। एंटीरियर पे क्या है हमारे पास, पेनक्रियाज है, ठीक है। कॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और लेफ्ट रीनल वेन है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसके राइट साइड पे इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। सिस्टर्ना काइलाई है, बिगनिंग ऑफ वैगस वेन है। लेफ्ट साइड पे क्या है कि लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक है। उसके बाद ब्रांचेस है, ठीक है। सिंगल ब्रांचेस थी, 3 फ्रंट पे, 1 बैक पे, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, फ्रंट पे जो है सीलिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर मेसेंट्रिक, और बैक पे क्या है, मीडियल सेक्युलर आर्टरी है। उसके बाद इसकी पेयर्ड ब्रांचेस है, ठीक है। 1 फ्रंट पे है, 4 बैक पे, 3 साइड ऑफ एओर्टा पे है, ठीक है। 1 फ्रंट पे कौन सी, टेस्टुलर ओवरिन आर्टरी लेवल ऑफ L2, ठीक है। 4 जो बैक वाली साइड पे लंबर आर्टरीज है वो, और 3 साइड ऑफ एओर्टा, ठीक है। उसमें क्या है, इंफीरियर फ्रेनिक, ठीक है, और मिडल सुप्रारीनल है, ठीक है। ये हम इसकी पेयर्ड आर्टरी भी देख चुके हैं। उसके बाद इसमें आगे फर्दर हमारे पास क्या है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सीलिक आर्टरी है एट लेवल ऑफ L1, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक है, स्प्लीनिक आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है। सीलिक आर्टरी है, ठीक है, या ट्रंक है सीलिक, ठीक है, विच इज वेरी शॉर्ट, arises from the commencement of the abdominal aorta at the level of 12 thoracic vertebrae. It is surrounded by the celiac plexus and lies behind द लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। इट हैज़ टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। आगे फर्दर सीलिक आर्टरी की हमारे पास क्या है, टर्मिनल ब्रांचेस हैं, जहाँ पे टर्मिनेट हो कौन कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक है, ठीक है। स्मॉल गैस्ट्रिक आर्टरी runs to the cardiac end of the stomach and gives off a few esophageal branches, ठीक है। then turns to the right along the lesser curvature of the stomach, ठीक है। it anastomoses the right gastric artery। उसके बाद splenic artery है, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी अराइज फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है हमारे पास जो डिवाइड होती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी में, ठीक है, और राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज। उसके बाद इसमें हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, L2 के लेवल पे। और जो आगे फर्दर क्या है, इसमें हमारे पास इंफीरियर पेनक्रेटिक आर्टरी है, ठीक है। मिडिल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, इलियक कोलिक आर्टरी, ठीक है। सीलिक आर्टरीज है, ठीक है, और क्या जीजुनल एंड इलियक ब्रांचेज हैं। उसके बाद इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है L लेवल L3। उसकी आगे फर्दर ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज के आप लोगों को एटलीस्ट नेम्स याद होने चाहिए। उसके बाद मार्जिनल आर्टरी है, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरीज हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी ब्रांचेज हैं। उसके अगर वेन्स देखें, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, conveys most of the blood from the body below the diaphragm to the right atrium of the heart, ठीक है। it is formed by the union of common iliac veins behind the right common iliac artery at the level of 5th lumbar vertebrae, ठीक है। आगे फर्दर उसके रिलेशंस हैं, ठीक है, इसके इंफीरियर वेना केवा के। उसके आगे ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं इंफीरियर वेना केवा की, ठीक है। आगे इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, स्प्लेनिक वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ठीक है। आगे पोर्टल वेन है, ये सारी आगे उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है।
जिसमें हमारे पास क्या है कि प्री एओर्टिक लिम्फ नोड है, ठीक है, लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड है और थोरैसिक डक्ट। उसके बाद सिस्टर्ना कहलाया है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक अंडर डायफ्राम ऑन द साइड ऑफ द एओर्टा, ठीक है, रिसीव लिंक फ्रॉम द intestinal trunk and some small lymph vessels that descend from the lower part of the thoracic, right and left vessels from lower thoracic। यही था हम लोग का आज का लेक्चर। थैंक यू।